एक समय की बात है, धमालपुर राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी रहती थी और वहां का राजा अपनी प्रजा को सुखी रखने के लिए हर संभव कोशिश करता था। लेकिन दिन बर दिन बूढ़ा होता जा रहा राजा एक ही चिंता में रहता था कि उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, क्योंकि वो अपने तीनों पुत्रों में किसी एक योग्य को ही उस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करना चाहता था। एक दिन सोचते सोचते उस राजा को एक गहरी तरकीब सूझी कि वो तीनों बेटों को 1-1 रुपया देगा और इस 1 रुपये से जो भी इस हॉल को भर देगा उसे वो इसका उत्तराधिकारी घोषित कर देगा। लेकिन ये सब सुनकर तीनों पुत्र चौंक जाते हैं और वो सोचते हैं कि पिताजी क्या कर रहे हैं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। वहीं वो चले जाते हैं। पहला पुत्र जंगल में ये सोचते हुए जाता है कि 1 रुपये से भला क्या हो सकता है। वहीं उसे यही तरकीब सूझती है कि 1 रुपये से तो सिर्फ दारू आ सकती है और वो बियर बार में जाता है और दारू पीकर वहीं सो जाता है। वो अपना 1 रुपये का सिक्का वहीं खराब कर देता है। वहीं दूसरा पुत्र भी जंगलों में चलते चलते जाता है और बहुत ही गहरी सोच में होता है कि भला 1 रुपये से महल में क्या भर सकते हैं। वहीं रास्ते में उसे एक कूड़ा दिखता है जिसे उसे एक आइडिया आता है कि वो इस कूड़े करकट से पूरे महल को भर देगा और वो सारा कूड़ा उठाकर अपने महल में भर देता है। और वो ये देखकर बहुत खुश होता है कि अब तो वही उत्तराधिकारी बनेगा, क्योंकि उसने ये चैलेंज जीत लिया है। लेकिन उसके पिताजी जब वहाँ आते हैं तो ये देखकर बहुत ही दुखी होते हैं कि उसने सारा महल खराब कर दिया। वहीं तीसरा पुत्र एक सिक्के से महल में मोमबत्तियाँ और दिए खरीद लाता है और उसे सारे हॉल में सजा देता है, जिससे सारे हॉल में रोशनी छा जाती है और वो रोशनी से भर जाता है। ये देखकर उसके पिताजी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके तीसरे पुत्र ने चालाकी से ही नहीं बल्कि होशियारी से भी काम लिया है और एक सिक्के का भरपूर इस्तेमाल किया है। यही हमारी जनता को सुखी रख सकता है। और उन्होंने झटपट से उसे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उसे देखकर सारी प्रजा बहुत खुश होती है और उसे अपना राजा मान लेती है।